गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए टॉनिक कोर्स अपलोड किया जा रहा है। अध्याय ठोस अवस्था, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। आप इसका स्टडी कर सकते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाइए। टॉनिक कोर्स फॉर 12th बिहार बोर्ड। ठोस अवस्था में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। R² सर केमिस्ट्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। एग्जामिनेशन परीक्षा के पहले इन सभी क्वेश्चन का स्टडी जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है? तो आप एकदम याद रखिएगा, नमक, सिलिका, ग्लास, प्लास्टिक, रबर और क्रिस्टलीय ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा FCC संकुलन क्षमता होगा? तो याद रखिएगा 74%, 68% BCC का होता है, 52.4% SCC का होता है। यदि छिद्र वॉइड्स के बारे में पूछिए तो 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता से हम वॉइड्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एकदम शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर भी पूछता है, जो आपको आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण का फॉर्मूला पूछता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यह क्या है? ब्रैग्स इक्वेशन है। FCC जालक के एक एकल सेल में परमाणुओं की संख्या होगी तो याद रखिएगा 4 होती है, BCC में 2 होती है, SCC में 1 होती है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो FCC में 4, BCC में 2, SCC में कितना? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सही है? ये फार्मूला है D इज इक्वल टू MN/N/AQ, डेंसिटी निकालने का। N यहाँ हो जाएगा क्या? B नंबर आंसर सही होगा। N होगा नंबर ऑफ आइटम। FCC का क्या हो जाएगा? 4, BCC रहे तो 2 और SCC रहे तो 1। यहाँ देखिए टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय जालक में R+/R- का मान कितना होगा? तो एकदम याद रखिएगा 0.414 से 0.732 ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय का होता है और 0.225 से 0.414 ये चतुष्फलकीय का होता है। आंसर होगा क्या? D। 0.732 से 1 और 0.155 या 6 है से 0.225 ये जो होता है ट्राइगोनल का होता है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? D। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांजिशन सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? तो एकदम याद रखिएगा सिलिकॉन और CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है। एकदम याद रखिएगा BCC। ऐसा जो भी क्वेश्चन आपको मिले क्रिस्टल संरचना के बारे में वो आप याद कर लीजिएगा, ये एक क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ CSCl अधिक इम्पोर्टेंट है, इसका क्या होगा? तो BCC। कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम ध्यान से सुनते रहिए। एग्जामिनेशन के समय एकदम इसे देख कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, NaCl ठोस जालक में प्रत्येक Na+ आयन कुल कितने Cl- से घिरा रहता है? तो याद रखिएगा 6। कितने से घिरा रहता है? तो 6 से। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। पूछेगा क्यों विद्युत का सुचालक होता है? तो क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है। हीरा, ठोस नमक यह कुचालक होता है। किसमें शॉटकी और फ्रैंकेल दोष पाए जाते हैं? तो AgBr। AgBr ऐसा है जिसमें शॉटकी और फ्रैंकेल दोनों दोष पाए जाते हैं। किसमें लंदन बल लगता है? तो याद रखिए आर्गन। अध्रुवीय यौगिक जो होते हैं ना उसमें कौन सा बल लगता है? लंदन बल लगता है। तो आर्गन एकदम याद रखिएगा। आर्गन एग्जाम्पल माने अक्रिय तत्व होते हैं और नॉन पोलर अध्रुवीय यौगिक होते हैं। I2, Br2 इस सब में कौन सा बल लगता है? तो लंदन बल लगता है। कोई दिक्कत नहीं है। ये VVI क्वेश्चन है 12th एग्जामिनेशन के लिए, बिहार बोर्डों के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए और कमेंट्स जरूर लिखिए। आप ये भी याद रखिएगा कि H2O, एक H2O का मॉलिक्यूल कितने H2O से जुड़ा होता है? तो 4 H2O से क्या होता है? अटैच होता है। H2O में कौन सा बॉन्ड का निर्माण होता है? तो हमेशा याद रखिएगा H बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट अधिक क्यों होता है? वो हम आगे नेक्स्ट भी बताएंगे। किंतु H2O का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होने, किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट यदि अधिक से क्वेश्चन पूछे तो उसका ये रहता है क्या? H बॉन्ड का क्या होता है? निर्माण होता है। H बॉन्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट के लिए और सॉल्युबिलिटी के लिए। कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर RbCl देख रहे हैं ना, शॉर्ट की फ्रैंकेल दोष पाया जाता है। RbCl और CaCl ये जो दोनों हैं, इन दोनों में पाया जाता है शॉर्ट की दोष। AgBr, AgCl, AgI ये जो हैं ये आपको दिखलाते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। चलिए आप ध्यान से सभी क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं। जल्दी अब नए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में हम अब स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अर्धचालक में कौन सा तत्व मिलाने पर P प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है। तो एकदम याद रखिएगा, P टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए हमको मिलाना पड़ेगा गैलियम 13, ग्रुप 13 का एलिमेंट को मिलाना पड़ता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक जब मिलाएंगे तो N टाइप का, N प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होगा। ब्रेवी संरचना की संख्या कितनी होती है, तो 14, एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्रेवी संरचना की संख्या कितनी होती है, 14। कौन सा पदार्थ विषम दैस्यता दिखलाता है, तो याद रखिए बर्फ। समदैस्यता जो दिखाता है ग्लास, लकड़ी का घन, प्लास्टिक, ये समदैस्यता दिखाता है, जबकि विषम दैस्यता एनाइसोट्रॉपी कौन होता है, तो बर्फ। मतलब क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना, वह आपको दिखलाएंगे एनाइसोट्रॉपिक नेचर, विषम दैस्यता, और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो दिखलाते हैं समदैस्यता। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI रहता है, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, तो इसे भी डाला गया है। आप एकदम ध्यानपूर्वक स्टडी कीजिए और R² सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन जो है, ब्रेवी संरचना पूछे तो 14 हो गया। अब कुल क्रिस्टल सिस्टम के बारे में यदि पूछे तो क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं तो वह टोटल होते हैं 7। इससे यदि कुछ क्वेश्चन और आपको जानकारी लेना हो तो ABC, अल्फा, बीटा, गामा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो आप स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है उसे तो आप एकदम एग्जामिनेशन से पहले पूरा बार बार देखिएगा। ये सबसे VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रेस बेल आइकॉन बटन एकदम जरूर आप दबाइए। कोई दिक्कत नहीं है, प्रेस बेल आइकॉन बटन को आप जरूर दबाइए। R² केमिस्ट्री चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स लाभ उठा सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, या क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछेगा। तो याद रखिएगा, इनका द्रवण ऊष्मा नियत होती है, इनकी नियमित और निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, इनका द्रवणांक नियत और स्पष्ट होता है, यह विषम दैसिक एनाइसोट्रॉपिक दिखलाता है, प्रकृति का होता है, इसे सत्य ठोस भी कहते हैं। अवयवी जो होते हैं ना, दीर्घ प्रासी व्यवस्थित होते हैं, इसे काटने पर कटा भाग क्या होता है, चिकना होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी होगा, गुण होगा, तो इसे हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। उदाहरण में बर्फ, नमक, क्वार्ट्ज, सोडियम, हीरा, ग्रेफाइट, सोना, चांदी इत्यादि होते हैं। तो ये पॉइंट में दिया गया है। अब क्रिस्टलीय का पॉइंट दे दिए हैं, पुनः अक्रिस्टलीय का पॉइंट देंगे, दोनों में अंतर बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप समझ गए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे। इनका द्रवण ऊष्मा क्या होती है, नियत होती है, इनकी नियमित और निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, इनका द्रवणांक नियत और स्पष्ट होता है, यह विषम दैसिक दिखलाता है, माने एनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, इसे ठोस सत्य ठोस भी कहते हैं। अवयवी द्विप्रासी व्यवस्थित होते हैं, इसे काटने पर कटा भाग चिकना होता है। उदाहरण बर्फ, नमक, क्वार्ट्ज, सोडियम, हीरा, ग्रेफाइट, सोना, चांदी। कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिमेंबर हो जाएगा। एकदम याद रखिएगा कि इसमें जो होता है ना कि अवयवी जो होते हैं ना, लॉन्ग रेंज दीर्घ प्रासी में एक समान रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और इसे ही कहा जाता है क्या, सत्य ठोस कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, सत्य ठोस कहा जाता है। अब हम देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस भी आप कर सकते हैं, देखिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, अक्रिस्टलीय ठोस
क्या आखिर अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, तो इसके बारे में आप जान जाइए कि इसका द्रवण ऊष्माधिक्य नियत नहीं होता। वहाँ नियत था या नहीं होता है, इनकी नियमित और निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ इनका द्रवणांक नियत नहीं होता है। क्रिस्टलीय में नियत था। यह समदैशिक होते हैं, क्रिस्टलीय में विषमदैशीय था। इसे असत्य ठोस कहा जाता है, क्रिस्टलीय में सत्य ठोस कहते थे। यह लघु प्रासी व्यवस्थित होता है, क्रिस्टलीय में दीर्घ प्रासी था। इसे काटने पर कटा भाग खुरदुरा होता है, जबकि क्रिस्टलीय में क्या था, चिकना था। उदाहरण के लिए लकड़ी, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास, पॉलीमर इत्यादि, ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अब आपका अंतर पूछे तो अंतर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एकदम रिमेंबर रखिएगा, जिसे भी हम यदि काटे और कटा भाग जो हो वो क्या हो, खुरदुरा हो, तो वो क्या हो जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल पॉलीमर दिया गया है, तो पॉलीमर में बहुत सारे पॉलीमर आते हैं। तो एक चैप्टर आपको पढ़ना है पॉलीमर, उसमें जो भी एग्जाम्पल आएगा ना वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। नाइलॉन 6 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सब, नाइलॉन 6, पीवीसी, पैन, पॉलीथिलीन, पॉलीथीन भी कहते हैं, टेफ्लॉन, बैकेलाइट, नोबोलैक, डेक्रॉन, ईटीसी, ये सब जो होते हैं ना, ये सब पॉलीमर हैं। तो पॉलीमर आ जाते हैं एग्जाम्पल किसके, अक्रिस्टलीय ठोस के। तो एकदम देख लीजिएगा, पॉइंट है ये, पॉइंट क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में क्या करता है, अंतर को भी बतलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। शेयर कर रहे हैं आप लोग, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाइए, अपलोड करने पर आपको मैसेज मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो VVI क्वेश्चन है वह है आपका शॉटकी दोष। शॉटकी और फ्रैंकेल दो दोष है, अंतर में भी काम आएगा। इस दोष का खोज शॉटकी नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। यह आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन जालक बिंदु से विलुप्त हो जाए, जालक बिंदु से क्या हो जाए, विलुप्त, गायब हो जाए, तो उसे शॉटकी दोष कहा जाता है। इसके घनत्व में क्या होती है, कमी आ जाती है, क्योंकि कटायन ऋणायन विलुप्त हो गया है। इसके उप सहसंयोजक की संख्या क्या होगी, उच्च होगी। यह विद्युत का कुचालक होता है। इसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है, मतलब अंतर अवकाश नहीं होता है। होता भी है तो उसमें धनायन ऋणायन क्या हो जाए, विस्थापित नहीं हो सकता है। इस कारण से यह कौन सा दोष दिखलाता है, शॉटकी दोष। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, संबंधित क्वेश्चन रहेगा। NaCl, KCl, KBr, CaCl, AgBr, यह एग्जाम्पल है किसके, शॉटकी दोष के। कोई दिक्कत नहीं है। चल अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रैंकेल दोष। इस दोष का खोज फ्रैंकेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। यह आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है।